ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान बिहार की किशनगंज लोकसभा से सांसद प्रत्याशी थे। उन्होंने 2019 की तरह 2024 में भी किशनगंज लोकसभा से सांसद का चुनाव बड़े ही दमखम से लड़ा। हालांकि रिजल्ट तो 4 जून के बाद आएंगे, लेकिन अभी से आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार किशनगंज की सरजमीन से, जो कि हमेशा यहाँ से कांग्रेस और दीगर पार्टियाँ के सांसद बनते रहे हैं, क्या इस बार अख्तरुल ईमान, जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे। तमाम तर लोग इस बातों को लेकर अलग अलग आकलन लगा रहे हैं। कुछ लोग इनकी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 2019 के तरह ही इस बार भी तीसरे पायदान पर रह जाएंगे। चूँकि कुछ लोग कांग्रेस की जीत की उम्मीद बता रहे हैं, तो कुछ लोग बीजेपी समर्थित जेडीयू के बारे में जीत की बातें कर रहे हैं। बहरहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि किशनगंज लोकसभा सीट पर पूरे बिहार की नज़र थी, बल्कि पूरे बिहार की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र किशनगंज की सीट पर टिकी हुई 2019 में भी था तो और 2024 में भी रहा। चूँकि किशनगंज में का जो इतिहास रहा, अब तक किशनगंज में कांग्रेस या फिर दीगर सेकुलर पार्टियां ही चुनाव में नज़र आती थी और वो चुनाव जीतने का काम करते थे। सिर्फ एक बार बीजेपी के सही शाहनवाज हुसैन चुनाव जीते थे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, जो कि उनके 2 सांसद हैं, एक असदुद्दीन अवैसी जो कि पार्टी के चीफ हैं और हैदराबाद से सांसद है, दूसरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील। हालांकि 2019 में भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने 3 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से एक सीट किशनगंज का वो गंवा चुके थे और 2 सीट पर चुनाव जीतने का काम किया था। इस बार बिहार में के 9 और सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह से बना लिया है। उस पर घोषणा भी कर चुका है, शिवहर से भी उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं और जो 9 सीटें हैं उस पर भी हम बारीकी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मजलिस पार्टी ने उन 9 लोकसभा चुनाव पर अपने कौन कौन कैंडिडेट दिए हैं, कहाँ पे जीत सकते हैं या फिर कहाँ पर नहीं जीत सकते हैं। 9 कैंडिडेट उतारने के पीछे मजलिस के क्या बड़े कारण हो सकते हैं। क्या इस बात को मानकर चला जाए कि राजद से सीधी लड़ाई मजलिस लड़ने के लिए तैयार है, राजद को आंखें दिखा रही है। ऐसा तो नहीं किशनगंज के अख्तरुल ईमान ने जो लड़ाई लड़ा, राजद की जो भूमिका रही, उसको लेकर भी हो सकता है कि मजलिस पार्टी नाराज़ है। बहरहाल 4 जून को किशनगंज के साथ साथ पूरे देश का रिजल्ट आएगा और तमाम तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे देश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी या गैर बीजेपी सरकार बनेगी। उस तरह से किशनगंज के लोग भी टकटकी लगाए हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार किशनगंज ज़िले से कौन जीतेगा, कौन किला को फतह करेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन जीत का परचम लहराएगा कि निहार का मुंह देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबाते रहे। धन्यवाद।